हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डॉक्टर की दवाई की पर्ची को हम कैसे पढ़ सकते हैं। जो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उस पे जो कॉमन टर्म लिखे होते हैं उनको हम कैसे समझें। सबसे पहले आता है बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद आता है पीआर। पीआर का मतलब पल्स रेट। उसके बाद आता है टीएमपी टेम्परेचर। उसके बाद आता है एचआर हार्ट रेट। एसपीओ2 ऑक्सीजन सेचुरेशन, हमारा ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसको लिखते हैं एसपीओ2। उसके बाद आता है आरआर। आरआर का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट। उसके बाद आता है सी एक्सरे मतलब चेस्ट एक्सरे। उसके बाद आता है यूएसजी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद आता है एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट हमारी शुगर का लेवल कितना है उसको लिखते हैं एफबीएस। उसके बाद आता है रैंडम रैंडम ब्लड शुगर आरबीएस। नेक्स्ट जो आता है वो होता है बीआईडी बीडी, 2 टाइम्स इन ए डे। जब भी हम डॉक्टर कोई दवाई देता है तो हमें वो कितनी बार लेनी होती है, 2 बार 3 बार, तो उसको हम लिखते हैं बीडी। बीडी का मतलब होता है 2 टाइम्स इन ए डे, मतलब दिन में 2 बार लेनी है। अगर उस पर टीडीएस लिखा है या टीआईडी लिखा है तो 3 टाइम्स इन ए डे मतलब दिन में 3 बार लेनी है। अगर ओडी लिखा होता है वंस ए डे मतलब दिन में 1 बार। उसके बाद होता है एचएस एट बेड टाइम, मतलब वो रात को सोने से पहले लेनी होती है। उसका उसके बाद आता है क्यूआईडी। क्यूआईडी का मतलब 4 टाइम्स ए डे मतलब दिन में 4 बार। उसके बाद आता है क्यूडी। क्यूडी का मतलब होता है एवरीडे मतलब रोजाना। उसके बाद एसओएस। एसओएस का मतलब इफ नीडेड, जब जरूरत हो तभी लेनी होती है। उसके बाद है बीबीएफ। बीबीएफ का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है उससे पहले। उसके बाद आता है पीसी। पीसी मतलब आफ्टर मील्स, खाना खाने के तुरंत बाद। उसके बाद आता है एसी। एसी का मतलब बिफोर मील मतलब खाना खाने से पहले। एनपीओ। एनपीओ का मतलब नथिंग बाई माउथ, मतलब मुंह से कुछ नहीं लेना होता। उसके बाद आता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो रेगुलर पेशेंट आते हैं और दिखा के और दवाई लेके चले जाते हैं, मतलब जिनको भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है आईपीडी। आईपीडी का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो मरीज भर्ती हैं उनको इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद आता है सीओ। डॉक्टर की दवाई की पर्ची पे लिखा होता है सीओ। सीओ का मतलब कंप्लेंट ऑफ, जो हम अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताते हैं, जैसे बुखार है, खांसी है या दस्त लगे हुए हैं, ये चीजें लिखी होती है कंप्लेंट्स ऑफ। उसके बाद आता है ओन एग्जामिनेशन। ओन एग्जामिनेशन का मतलब जो डॉक्टर देख के सुन के महसूस करता है उसको वो लिखता है, उसमें जो ऑब्जर्व करता है उसको लिखते हैं ओन एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद है टीएक्स ट्रीटमेंट। प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट का मतलब सेम ही होता है। जो दवाई दवाई लिखने से पहले ऊपर लिखा जाता है मतलब क्या क्या दवाई हमें प्रिस्क्राइब की गई। उसके बाद आता है एच एक्स हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब हमारी पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, हमें बीपी पल्स, बीपी की कोई बीमारी, शुगर की कोई बीमारी, ये चीजें तो नहीं है। उसके बाद आता है एस एक्स। एस एक्स मतलब सिम्टम्स, हमारे लक्षण क्या है। उसके बाद आता है डी एक्स डायग्नोसिस। डॉक्टर मतलब क्या हमारे, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कौन सी बीमारी डायग्नोज की गई है, डेंगू किया गया है, मलेरिया, टाइफाइड या कुछ और बीमारी डायग्नोज की गई है, उसको लिखते हैं डी एक्स। एस 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 मतलब साइन एंड सिम्टम, हमारे लक्षण क्या है उस बीमारी के, उसको हम एस एस लिखते हैं। एस टी ए टी। एस टी ए टी का मतलब होता है इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रभाव से। वी एस। वी एस का मतलब वाइटल साइंस, बीपी पल्स ऑक्सीजन का लेवल, ये सब वी एस में आते हैं। उसके बाद आता है सी ए पी। सी ए मतलब कैप्सूल्स। कोई भी हमें दवाई दी जाती है वो कैप्सूल है तो उसको सी ए पी लिख के उसके आगे दवाई का नाम लिख दिया जाता है। अगर वो टैबलेट है तो टी ए बी टैबलेट। उसके बाद अगर वो सिरप है तो एस वाई पी लिखते हैं। अगर इंजेक्शन है तो इंजेक्शन आई एन जी लिख देते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब नस में लगने वाला इंजेक्शन। उसके बाद आता है आईएम। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर। उसके बाद सबकुटेनियस। सबकुटेनियस जैसे इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन जो सबकुटेनियस लगते हैं उसको एससी लिख देते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।